हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पेन किलर का जो आतंक है। आजकल पेन किलर लेने से किडनी लीवर खराब हो रहा है, हार्ट खराब हो रहा है, लोगों का असामयिक निधन हो रहा है। तो आज इतना बड़ा आतंक पैदा हो गया है, तो पेन किलर के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही हम देखेंगे कि कुशल चिकित्सक के निर्देशन में अगर होम्योपैथी दवाई लिया जाए तो सटीक ये पेन किलर का भी काम करती है। और पेन किलर का कंसेप्शन होम्योपैथी में उतना ज़्यादा नहीं है, बट जितना कि जिस कारण से आपका पेन हो रहा है उस बीमारी को ही ठीक कर देता है और पेन भी आपका सही हो रहा है। सबसे पहले हम जो पेन किलर दवाइयाँ हैं, यानी कि दर्द निवारक दवाइयाँ हैं, यानी कि दर्द को कम करने और रोकने के लिए जो हम दवा लेते हैं, सिर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, चोट लगने पर इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हम देख रहे हैं कि पैरासीटामोल या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है या ओपियोइड्स जैसी दवाइयाँ हैं, इनका पेन किलर के रूप में इस्तेमाल होता है। और जो सबसे सुरक्षित पेन किलर है, जैसे मतलब माना जाता है पैरासीटामोल, और जिसको हल्का दर्द बुखार को कम करने के लिए दिया जाता है ट्रेड नेम में क्रोसिन कालपोल के नाम से। उसका भी अगर आप साइड इफ़ेक्ट चेक करें तो गंभीर साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। फिर है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये दवाइयाँ दर्द के साथ साथ सूजन को भी कम करती हैं, जैसे आइबुप्रोफेन हो गया या डिक्लोफेनिक हो गया, एसोक्लोफेनिक हो गया। फिर ये कुछ दवाइयाँ हैं जैसे ओपियोइड्स जैसी दवाइयाँ, तो बहुत तेज़ और गंभीर दर्द या सर्जरी या गंभीर चोट के बाद डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसमें कोडिन और मॉर्फिन जैसी दवाइयाँ शामिल हैं। और अंग्रेजी में तो कहा ही जाता है कि पेन किलर अपना मन से नहीं लें। और अगर हम इसको ले रहे हैं तो इसका कितना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसका आप अगर केस स्टडी करें या मतलब नेट पर सर्च करें तो आपको समझ में आ सकता है। जब कहीं शरीर में चोट लगती है, सूजन होती है, तो वहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक रसायन बनता है जो दिमाग तक दर्द का सिग्नल भेजता है। पेन किलर दवाएं इस रसायन को बनने से रोक देती हैं, जिससे दिमाग को दर्द का एहसास होना बंद हो जाता है, लेकिन बीमारी और बढ़ती चली जाती है। तो बिना डॉक्टर के सलाह के या बहुत लंबे समय तक पेन किलर लिया जाए तो शरीर को गंभीर नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं है जो डॉक्टर के सलाह से पेन किलर लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, फिर भी नुकसान होगा, लेकिन मतलब वो कुछ सुरक्षित डोज देता है, सुरक्षित पावर देता है। अगर हम प्रॉब्लम सब जो क्रिएट हो सकता है पेन किलर से उसकी बात करें तो इसमें आता है पेट में एसिडिटी, अल्सर या घाव, ब्लीडिंग होना, या कि किडनी और लीवर खराब होना। जैसे पैरासीटामोल को कितना सुरक्षित माना, पेन किलर माना जाता है, लेकिन उसका भी ओवरडोज लीवर और मतलब को ख़राब कर सकता है। या नॉन स्टेरॉइड पेन किलर की बात करें तो इसके इस्तेमाल से किडनी खराब होने का खतरा होता है। और कुछ तेज पेन किलर ऐसे होते हैं जिसकी आदत भी पड़ जाती है। तो इसीलिए जो पेन किलर तो लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर के भी सलाह से अगर ले रहे हैं तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि खाली पेट नहीं लीजिए दवा शुरू करने से पहले। जो इसीलिए ये डॉक्टर सबका या फार्मासिस्ट का सलाह ज़रूरी होता है। सेल्फ मेडिकेशन से बचने की सलाह दी जाती है। आजकल हम देख रहे हैं छोटी मोटी तकलीफ जैसे सिर दर्द, बदन दर्द, थकान होने पर तुरंत लोग पेन किलर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि मतलब भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम एक साइलेंट क्राइसिस के शिकार होते चले जा रहे हैं। बीमारी का मूल कारण छिप जाता है, अंगों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और फिर दवा का असर कम होने लगता है, लत पड़ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बिना पर्ची के पेन किलर नहीं लें, घरेलू और प्राकृतिक तरीके अपनाएं, दवा खाली पेट में न लें, दर्द के कारण को समझें। और इसमें अगर मतलब कई बार आप देख सकते हैं कि कुशल होम्योपैथिक फिजिशियन के निर्देशन में अगर आप ले रहे हैं होम्योपैथी दवाई तो गंभीर दर्द से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। और सामान्यतया जो दर्द के लिए टिप्स दिया जाता है, जब आपके पास दवाई नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो, तो कुछ टिप्स सब होता है, जैसे खूब पानी पीजिए। सिर दर्द की एक बहुत बड़ी और आम वजह शरीर में पानी की कमी होती है। तो दर्द अगर शुरू हो
सर दर्द शुरू हो तो 1-2 गिलास गुनगुना पानी या सामान्य पानी पिएं। फिर ठंडे कंप्रेस यानी कि बर्फ़ के टुकड़े को लेकर के सिकाई करें। फिर पुदीने या लेवेंडर का तेल ले सकते हैं, अदरक की चाय ले सकते हैं, तो ये दर्द कम करने में फ़ायदेमंद है। और उसी तरह से कमर और पीठ दर्द की बात करें तो उसमें भी गर्म और ठंडी सिकाई, हल्की स्ट्रेचिंग और वॉक, मसाज, ये सब विधियाँ अपनाने के लिए कहा जाता है। और अन्य सामान्य दर्द की बात करें तो सेंधा नमक का पानी यानी कि मतलब गुनगुने पानी में सेंधा नमक मिलाकर नहाने या पैर डुबोकर बैठने से मांसपेशियों का दर्द आराम हो जाता है। हल्दी वाली दूध भी फ़ायदा पहुंचाता है। तो इस तरह का अब उपाय बताया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी में बहुत वाइड रेंज है। आप देखेंगे कि और ख़ास बात यह है कि जिस कारण से दर्द हो रहा है उस कारण का भी निवारण हो जा रहा है। अक्सर हम देखेंगे कि होम्योपैथी को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं, जैसे क्या इन्हें एक साथ लिया जा सकता है, क्या होम्योपैथी में भी दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं। और कई बार तो होम्योपैथी में आप मेरे यहाँ के कई पेशेंट आते हैं, कहते सर डॉक्टर साहब दर्द का दवाई नहीं दीजिएगा। उनके मन में बैठ गया है कि दर्द निवारक दवाइयाँ कितना खतरनाक होती हैं, पेन किलर लेने से कितना साइड इफ़ेक्ट होता है। तो उनको हम समझाते हैं कि होम्योपैथी में पेन किलर का कंसेप्शन नहीं है। दर्द आपको तभी आराम होगा जब आप का बीमारी ठीक होगी। होम्योपैथी में बहुत सुरक्षित दवाइयाँ हैं और वो दवाई को कुशल चिकित्सक के निर्देशन में लेना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे हैं आपको होम्योपैथी और पेन किलर की बात करें तो इसमें कई भ्रांतियाँ हैं और उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो एजुकेशन पर्पस से आपके सामने में कुछ दवाई सबका चर्चा करेंगे। तो होम्योपैथी में पेन किलर सब पहला सवाल आता है कि क्या होम्योपैथी में पेन किलर होता है कि नहीं। तो इसका जवाब है कि नहीं। जिस तरह एलोपैथ में पेन किलर होता है एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, जो सीधे दर्द के सिग्नल को ब्लॉक कर देती है या सूजन कम कर देती है, ऐसा जो होम्योपैथी में नहीं होता है। होम्योपैथी में ऐसा पेन किलर नहीं होता है। यहाँ पर दर्द को दबाया नहीं जाता बल्कि दर्द के मूल कारण को ठीक करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, आप अगर लिस्ट बनाएं तो अर्निका, ब्रेनिया, हाइपेरिकम, रस्टक्स, मिर्फॉस जैसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो मतलब फ़ायदा पहुँचाती हैं। हम उसी कुछ दवाई का चर्चा करेंगे जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जैसे एसिडोक्जेलिक हो गया, इपिटोरियम पर्फ हो गया। सर दर्द की बात करें तो बेलाडोना, आइडिस भर्सी, अर्जेंटम नाइट्रिकम, सल्फर, मैग्नीशिया पॉस, ग्लूनाइन, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तब हम कुछ ऐसे दवाइयों का चर्चा कर रहे हैं जो आपको दर्द में काफ़ी राहत देता है, बशर्ते कि हम सिम्टम्स के हिसाब से उसको लें। जैसे ही एक दवाई है इपिटोरियम पर्फ, तो कहा जाता है कि जब आपको ऐसा लगे कि हड्डी तोड़ रहा है कोई, हड्डी में बहुत तेज दर्द हो, तो आप इसको लीजिए। इसको बोन सेट भी कहा जाता है होम्योपैथी में, क्योंकि यह उस दर्द को ठीक करती है जिससे मरीज को लगता है कि उसकी हड्डियाँ टूट रही हैं। डेंगू, चिकनगुनिया या तेज इन्फ्लुएंजा जैसा जब बुखार हो तो उसके साथ पूरी बॉडी, विशेषकर पेट, पीठ, कलाई, पैर की हड्डियों में असहनीय दर्द हो तो इस दवाई को लेते हैं। मरीज को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके हड्डी को डंडे से पीटा हो। मांसपेशियों में भी बहुत ज़्यादा सोरनेस या छूने पर दर्द होता है। ऐसा ही एसिडोक्जेलिक का है, इसमें नसों का और चुभने वाला दर्द होता है। यह दवा बहुत ही विशिष्ट लक्षणों पर काम करती है, खास करके नसों के दर्दों और उन दर्दों में जो सोचने से बढ़ जाता है। नसों का तेज दर्द अचानक आता है और बहुत तेज होता है, एक छोटे से हिस्से में महसूस होता है। सुनपन के साथ दर्द होना, रीढ़ की हड्डी से जुड़े दर्द और एंजाइना के भी दर्द में ये इस दवाई को दिया जाता है। तो इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने से सेल्फ मेडिकेशन से बचें। हम चर्चा कर रहे हैं बेलाडोना का। तो बेलाडोना अचानक दर्द का आना और गायब हो जाना, धूप में आने से दर्द होना, लालपन, गर्मी और धड़कन बेलाडोना का लक्षण है। गर्म महसूस होती है, वहाँ धड़कन जैसा महसूस होता है, जैसे सिर में नसें थपकती हुई। इस भयंकर दर्द में आपको बेलाडोना से बहुत अधिक लाभ होता है। जब सर दर्द इतना तेज हो कि चेहरा लाल हो जाए, आंखें लाल हो जाए, सिर में हथौड़े चलने जैसा दर्द हो, मरीज को सिर दबाने से राहत मिले तो हम बेलाडोना देते हैं।
तो गला दर्द हो या तेज बुखार, बदन दर्द हो, दांत का दर्द, कान का दर्द हो, तो लक्षण पर आप एक बेलाडोना से उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसा ही दवाई है मैग्नीशिया फॉस, तो एस्पिरिन या एंटी स्पास्मोडिक कहा जाता है हेम्योपैथी का। साइड इफेक्ट भी इसका नहीं है, और पेट दर्द, पीरियड का दर्द, नसों का खिंचाव, सब में अच्छा काम करता है। फिर उसी हिसाब से अर्निका अमाउंट की बात करें तो यह चोट, मोच या अंदरूनी मार के दर्द की दवा है। एक्सीडेंट या गिरने के बाद मांसपेशियों का दर्द इससे ठीक होता है। फिर डस्टक्स की बात करें तो जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में बहुत अधिक फायदा पहुंचाता है। खास करके जब हम सुबह उठते हैं और आराम करते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। उसी हिसाब से हाइपेरिकम की बात करें, इसे नसों की अर्निका कहा जाता है। जब उंगलियों, रीढ़ की हड्डी, दांत की नसों में सीधी चोट लगे तो सुई चुभने जैसा दर्द हो, तो ये बहुत अधिक फायदा पहुंचाती है। तो यहाँ बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसका हम चर्चा करेंगे। जैसे मतलब किसी को भाला गाड़ने या सुइया चुभाने जैसा दर्द हो, चाकू भोंकने जैसा, तो काली कार बहुत अधिक फायदा पहुंचाती है। तो हर एक दवाई का अपना सिम्टम्स है। आप वीडियो को देख रहे हैं तो हम निवेदन करेंगे कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें और सटीक लक्षण मिला करके कुशल चिकित्सक के निर्देशन में दवाई लें, और बहुत हाई पोटेंसी से बचें, या मतलब जो प्रचलित पोटेंसी है, कम पोटेंसी है, उसमें लें। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में जो आपके दर्द का निवारण करती हैं और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो कोई ये समझने की बात है कि जैसा एलोपैथी का पेन किलर होता है वैसा होम्योपैथी का पेन किलर नहीं होता है, बहुत ही